लाइव हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल से ही जिस राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी थी, उसी राजभवन से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि राजभवन से बुलावा आ गया है। शाम 5:30 बजे सभी विधायकों को सशरीर 5 बजे सभी विधायकों को जो है 5 लोगों को बुलाया गया है। 5:30 बजे राजभवन में सभी विधायकों को बुलाया गया है। और ये बड़ी खबर, क्या खबर है संजय? यही खबर है सनी, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार पूरा राज्य कर रहा था। राजभवन पे सारे लोगों की निगाहें थी। 5:30 बजे का समय दिया गया है। राजभवन से आमंत्रण मिल गया है। 5 लोग, जो कल 5 लोग मौजूद थे, बिल्कुल, ये 5 लोग सबसे पहले जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सारे विधायक जो एकजुट है सर्किट हाउस में वो भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल 5 चेहरे, पहला चंपाई सोरेन जो महागठबंधन के नेता चुने गए हैं, उनके नेतृत्व में प्रदीप यादव, जेबीएम के नेता के तौर पर माले विधायक विनोद सिंह, राजद के विधायक सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस के आलमगीर आलम, ये 5 नाम जो है वो राजभवन जाएगा। 5:30 बजे का समय मिल गया है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले फॉलो अप आपको ये जानकारी दे रहा है कि 5:30 बजे विधायकों को समय दे दिया गया है राजभवन से। राजभवन से समय मिला है 5:30 बजे। 5 लोगों को बुलाया गया है जो समर्थन पत्र सौंपा गया था और उसके आधार पर आप सब जानते हैं कि चंपाई सोरेन को जो है नेता चुना गया था और उसके बाद एक पत्र राजभवन को सौंपा गया था। तो राजभवन से बुलावा आ गया है। शाम 5:30 बजे राजभवन से बुलावा आया है कि शाम 5:30 बजे आप आइए। तो लगातार सत्यानंद भोक्ता, प्रदीप यादव, माले विधायक विनोद सिंह, चंपाई सोरेन और आलमगीर आलम, बिल्कुल ये 5 लोग जाएंगे। बिल्कुल, एक जो टेक्निकल पहलू पे जिसका जांच कर रहे थे राज्यपाल कि इसमें हेमंत सोरेन उस बैठक में थे कि नहीं थे, तो ये सवाल ही नहीं बनता है। वो इसलिए क्योंकि जो विधायकों का जो हस्ताक्षर किया हुआ जो सहमति पत्र दिया गया है राजभवन में, उस पे हेमंत सोरेन का हस्ताक्षर नहीं है। हेमंत सोरेन के हस्ताक्षर के बगैर बाकी के जो 43 विधायक है उनका हस्ताक्षर है और उसको लेकर के जो है चंपाई सोरेन गए हैं। और अब जबकि 5:30 का समय दे दिया गया है तो ये 5 जो चेहरे जो कल दावा पेश करने गए थे राजभवन के अंदर, वो सारे लोग जाएंगे। अब उसके बाद ये तय होगा कि राज्यपाल जो है क्या कुछ बोलते हैं। लेकिन जब आमंत्रण दे दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब इंतजार करना होगा इस बात को लेकर के कि क्या शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी कोई समय जो है आज ही तय राज्यपाल करते हैं, क्योंकि सरकार बनाने को लेकर के जो दावा है महागठबंधन का वो बीते रात ही कर दिया गया था चंपाई सोरेन के नेतृत्व में। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा सौंप रहे थे और दूसरी तरफ तुरंत चंपाई सोरेन जिनको महागठबंधन का नेता चुना गया वो जाकर के दावा पेश किए और साथ में प्रदीप यादव, सीपी राधाकृष्णन, प्रदीप यादव, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, चंपाई सोरेन और विनोद सिंह, ये 5 मतलब कि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, जेबीएम और माले। सनी, जेबीएम जो है यहाँ पे वो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सदन के अंदर जेबीएम आज भी जिंदा है। और जेबीएम के नेता कौन है सदन के अंदर? प्रदीप यादव हैं। तो प्रदीप यादव और ये 5 जो है ये लोग कल रात से ही वहाँ जाकर के वो अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो थोड़ा इंतजार अब कीजिए 5:30 के बाद कि आखिर क्या कुछ होता है, राज्यपाल क्या उसमें बोलते हैं, सुनाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो देरी कर रहे हैं, मिलने में देरी कर रहे थे, अब क्या उनके मन में कोई और क्वेरी है उस पर बातचीत वो करेंगे। तो कल से ही राज्यपाल और राजभवन की मंशा पर सवाल खड़ा किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि राज्यपाल समय नहीं दे रहे हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा जो है इनके पास है। और लगातार ट्वीट के जरिए भी सभी ये ट्वीट के जरिए भी ये बताने की कोशिश की जा रही थी। और इसी बीच ये खबर निकलकर लगातार सामने आ रही थी कि सभी विधायकों को हो सकता है कि यहाँ से हैदराबाद लेकर जाया जाए विशेष विमान से। लेकिन अब बड़ी खबर यही आई है निकलकर सामने कि राजभवन से बुलावा आ गया है
राजभवन से बुलावा आया है 5:30 बजे विधायक को। पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं लाइव। क्या बोल रहे हैं पांडे जी? ये जो 5:30 का वक्त मिला है, क्या इसमें सिर्फ वो 5 चेहरे जाएंगे जो कल रात दावा पेश करने गए थे, या फिर सारे विधायक जाएंगे? वो तो वो चंपई सोरेन को निर्णय लेना है कि उनके साथ कौन लोग जाएंगे, अन्य 4, लेकिन चंपई सोरेन के मिलाकर 5 लोग को ही निमंत्रण दिया गया है। अभी मैं संजय में एक एमएलए से बात कर रहा हूँ, आप कोशिश करूंगा कि उसके बाद आपसे फिर बात हो सके। तो बिल्कुल, और ये जो खबर फॉलो अप पे सबसे पहले जो हमने चलाई वो पुष्टि भी कर दी गई है राजभवन से। राजभवन ने भी इसको स्वीकारा है कि हाँ 5:30 का वक्त दिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर राजभवन ने भी स्वीकार कर लिया है कि 5:30 बजे का समय दे दिया गया है, चंपई सोरेन को बुलाया गया है। अब थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर चंपई सोरेन जो दावा पेश किया था उन्होंने कल रात जा करके राज्यपाल से मिल करके, उस दावे को लेकर के भी क्या कोई सवाल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के मन में है, क्योंकि जिस तरीके से डिले कराया गया, अब तक समय को लेकर के ही एक चिंता जाहिर किया जा रहा था महागठबंधन के विधायकों के तरफ से। अब जबकि समय मिला है तो 5:30 में क्या कुछ होता है, इस पे भी जो है हम लोग आपको सबसे पहले खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आप लोग लाइव में बने रहिए। इस वक्त हम लोग अभी ईडी कोर्ट जहाँ पे पीएमएलए कोर्ट जहाँ पे लाया गया है हेमंत सोरेन को, वहाँ पे हम लोग बने हुए हैं और लगातार प्रयास यही है कि जैसे ही पीएमएलए कोर्ट से वो निकलते हैं हेमंत सोरेन, क्या कुछ होता है, कितने दिनों का रिमांड मिलता है, इसके बाद कहाँ हेमंत सोरेन को ले जाया जाएगा, क्योंकि तैयारी होटवार में कंप्लीट है, वहाँ पे रखने का जो है सारी तैयारी कर ली गई है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, आप लोग बने रहिए। बिल्कुल, आप लोग हमारे साथ बने रहिए और सबसे पहले हर खबर हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं पल पल की जानकारी। पिछले कई दिनों से इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, सबसे पहले फॉलोअप के जरिए ही आपको मिल रही है। और अभी ये खबर भी सबसे पहले आप फॉलोअप के जरिए ही देख पा रहे हैं कि राजभवन से समय मिल गया है, 5:30 बजे बुलावा आया है चंपई सोरेन को, और 5:30 बजे ये पता चल पाएगा कि आखिर नेक्स्ट सरकार का गठन कब होता है। अगर नहीं हो पाता है तो उसमें कहाँ कुछ टेक्निकलिटीज फंसती है। 5:30 बजे जो चंपई सोरेन जाएंगे उसमें क्या बोला जा सकता है? एक तो ये कि भाई ठीक है, आपको आपका बहुमत है, आप इतने बजे आइए, शपथ ग्रहण होगा, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि इसमें ये टेक्निकल पॉइंट है, ये मामला फंस रहा है और इसलिए हम अभी राय ले रहे हैं कानूनी, इसलिए आपको हम बाद में बताएंगे। देखिए, टेक्निकल अब एरर कुछ नहीं है। एक जो एरर ये था कि क्या हेमंत सोरेन ने भी सिग्नेचर किया है, तो सिग्नेचर तो उन्होंने नहीं किया है, मात्र 43 विधायकों का हस्ताक्षर है। हालांकि जो पत्र दिया गया है उसमें बताया गया है कि हमारे पास 47 विधायक हैं, हस्ताक्षर 43 का है उसमें, जिसमें हेमंत सोरेन का नहीं है। हेमंत सोरेन को 5 बजे गिरफ्तार किया गया कल, यानी कि 31 जनवरी को। ये जो बैठक हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल का, जिसमें चंपई सोरेन को पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक दल का नेता चुना गया, वो 6 बजे बैठक हुई है। उसके बाद महागठबंधन की बैठक हुई है जिसमें महागठबंधन दल का नेता चुना गया है। तो आप देखिए कि अब जबकि समय दे दिया गया, हो सकता है कि ये सारे सवाल राज्यपाल चंपई सोरेन से पूछें, लेकिन चूंकि आंकड़ा पर्याप्त है इनके पास, तो राज्यपाल भले ही आज का भी टाइम ले लें, कल का समय वो दे दें, लेकिन समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प नहीं है। लोकतंत्र में क्या है, आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जो बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए 41 का, वो इनके पास है। 47 का समर्थन प्राप्त है, 43 का हस्ताक्षर है, 41 का आंकड़ा चाहिए, तो कोई सवाल नहीं बनता है। लेकिन चूंकि जिस तरीके से डिले किया गया है, अब जाकर के समय दिया गया, तकरीबन 18 घंटे के बाद समय दिया गया, तो आप समझिए कि 18 घंटे तक ये जो वैक्यूम रहा स्टेट में, सियासी एक तरीके से अंधकार सा माहौल है, ये जो मौसम जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ऐसा ही धुंध छाया हुआ है, तो वो अब थोड़ा छंटता हुआ दिखाई दे रहा है कि 5:30 में धूप भी निकला थोड़ा। बिल्कुल। तो 5:30 में जब अब अगर चंपई सोरेन को, जिनको नेता चुना गया है, अगर राज्यपाल आसानी से एक्सेप्ट करते हुए समय दे देते हैं, तब तो फिर महागठबंधन के लिए राहत वाली बात होगी। क्योंकि तो बिल्कुल अब राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी है कि 5:30 बजे का जो समय दिया गया है राजभवन की तरफ से,
5:30 बजे अब राजभवन के अंदर क्या कुछ होता है ये एक बार दिखाइए, घुमा के तस्वीर दिखाइए। इस वक्त हम लोग ईडी कोर्ट के बाहर हैं और ईडी कोर्ट के बाहर से ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप बने रहिए, जैसे ही मुख्यमंत्री निकलेंगे अब आगे की तस्वीर आपको दिखाएंगे।